News 18 India। और इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने पश्चिम बंगाल के प्रशासन और पुलिस पर सख्त एक्शन लिया। कल बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बंगाल पुलिस की कार्रवाई में जख्मी हो गए थे, जिसके बाद आज लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने सख्त कार्रवाई की। प्रिविलेज कमेटी ने बंगाल के मुख्य सचिव को तलब किया। इसके अलावा 24 परगना के पुलिस कमिश्नर और एसपी को समन्स भी भेजा गया। प्रिविलेज कमेटी ने बंगाल के डीजीपी को भी समन्स यहां पर भेजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। संदेश खाली मामले में बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। बीजेपी ने टीएमसी के आरोपी नेताओं के लिए उनके खिलाफ एनआईए जांच की मांग भी कर दी। इधर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में साजिश रच रही है। लेकिन इस सभी के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी टीएमसी के आरोपी नेता शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं? संदेश खाली कांड, टीएमसी बीजेपी में संग्राम। इस वक्त पश्चिम बंगाल में सड़क से लेकर सदन तक संदेश खाली कांड को लेकर कोहराम मचा हुआ है। संदेश खाली में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पूरा दिन जोर लगाते रहे कि किसी तरह से पीड़ित महिलाओं से मिलकर टीएमसी नेताओं की क्रूर करतूतों का पर्दाफाश करें। लेकिन बंगाल पुलिस से कई बार तीखी झड़प और नोकझोंक के बाद भी शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, 2 घंटा मैं प्रदर्शन किया और संदेश खाली का जो मिट्टी है, ये मिट्टी को मेरा सिर में लेकर मैं जा रहा हूँ। संदेश खाली का माँ जो है, वो माँ के लिए जितना दूर तक जाना चाहिए भाजपा के हर एक कार्यकर्ता जाएगा। संदेश खाली को लेकर के संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा से लेकर सड़क तक भाजपा मोर्चेबंदी कर रही है। कल सुकांत मजूमदार तो आज शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली जाते हुए पुलिस ने उन्हें रोक दिया तो सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। हालांकि इस मामले को लेकर अब भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां आखिर कहां छुपा है। भड़क गई ममता, संदेश खाली के पीछे साजिश। नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में महिलाओं से रेप और जमीनों पर जबरन कब्जे के आरोप टीएमसी नेताओं और समर्थकों पर लगाए गए हैं। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों को लेकर के पिछले 1 हफ्ते से संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि संदेश खाली में बीजेपी के नेता टीएमसी नेताओं को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भड़कते हुए कहा है, बीजेपी नेताओं का टारगेट टीएमसी नेता शाहजहां शेख था। बीजेपी बाहर के लोगों को यहां ला रही है। बीजेपी के लोग नकाब पहनकर बयान दे रहे हैं। संदेश खाली आरएसएस का बंकर बन चुका है। हमारी सरकार ने संदेश खाली में अन्याय का समर्थन नहीं किया है। अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। संदेश खाली में जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। সারাক্ষণ সারা বাংলার বিরুদ্ধে কথা বলে যাচ্ছে আর এজেন্সিগুলো সুবিধা নিয়ে যে বিরোধিতা করছে তাদের গ্রেফতার করে বেড়ান। মনে রাখবেন সবটাই আপনারা 2 নম্বরই ভাবে করছেন। 2 নম্বরই কথাটা উঠে গিয়ে 4 নম্বরই হওয়া উচিত। আগে বলতাম 2 নম্বরই, সব ভাষাকে হার মানিয়ে দিয়েছেন, 4 নম্বরইতে করছেন। সারা দেশ জ্বলছে, বিজেপি হাসছে আর গরিবদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এই তো বিজেপির কাজ, সারা দেশটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।
उनका एडीसीपी बिलात खालिद मिराज वहां बताया चाह रहा है तो सर जाइए, और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मेरा पाह में बूट से। सड़क से सदन तक कोहराम, कहां है शाहजहां शेख? संदेश खाली कांड को लेकर बवाल धीरे धीरे पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले एक हफ्ते से संदेश खाली के लोग ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। संदेश खाली में मचे कोहराम पर बीजेपी बेहद आक्रामक है। उनके कार्यकर्ता पूरे बंगाल में सड़कों पर उतर गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो संदेश खाली से लेकर बर्धमान और सिलीगुड़ी तक की हैं। ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस भी पूरी सख्ती के साथ इन प्रदर्शनों से निपट रही है। इस वक्त संदेश खाली कांड से जुड़े 3 आरोपियों को लेकर गदर मचा हुआ है। पहला है टीएमसी नेता शाहजहां शेख, जिस पर संदेश खाली की महिलाओं ने जमीन पर कब्जे और हिंसा के आरोप लगाए हैं। दूसरा है शेख शाहजहां का करीबी शिबू हाजरा, जिसे गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। और तीसरा है उत्तर सरकार, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसे गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। अब तक प्रदर्शनकारियों ने 3 पोल्ट्री फार्म को आग के हवाले कर दिया है। संदेश खाली के लोगों का आरोप है कि उनकी जमीनों पर शेख शाहजहां और उनके करीबियों ने कब्जा किया है। भड़क गई ममता, संदेश खाली के पीछे साजिश। संदेश खाली हिंसा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला पीड़ितों से मिलने के लिए संदेश खाली पहुंचे। संदेश खाली कांड को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदार और अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों की बातचीत सुनकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला हैरान रह गई। उन्होंने ममता सरकार पर सीधे निशाना साधा। ये शर्मसार घटना है, क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे। और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का ये, राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे, तो इस तरीके से नहीं चलता। इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री एक खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। संदेश खाली में महिला हिंसा को लेकर के आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने बड़ा ही तीखा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आज के समय में महिलाओं के साथ ऐसा होना ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है, लेकिन शायद उनके मन में ममता नहीं है। ये आरोप उन्होंने आज लगाया। अब आप ये भी जान लीजिए कि संदेश खाली कांड अचानक इतने बड़े पैमाने पर हिंसा और जमीन पर कब्जे का खुलासा कैसे हुआ। 7 फरवरी को टीएमसी ने संदेश खाली में एक रैली की, जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। संदेश खाली के लोगों ने शाहजहां शेख पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया, जबकि संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके साथियों पर यौन शोषण करने के आरोप लगाए और गुस्से में आरोपियों की संपत्तियों में आग लगा दी। लगातार 3 दिनों तक संदेश खाली में महिलाएं सड़कों पर डटी रहीं। मामले को शांत करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। संदेश खाली की घटना को लेकर के ममता बनर्जी ने भी आज विधानसभा में भाजपा पर करारा हमला किया है। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि भाजपा बाहर से लोगों को ला रही है, जो कि मुंह पर मास्क लगाकर वहां माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि संदेश खाली आरएसएस का बंकर बन गया है। संदेश खाली कांड के आरोपियों में से टीएमसी नेता शाहजहां शेख के बचाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह से कूद पड़ी हैं।
हम आपको बता दें कि शाहजहां शेख ही वो टीएमसी नेता हैं जिसने न सिर्फ ईडी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे, यहां तक कि ईडी की टीम पर हमला भी किया था। जरा देखिए कब कब क्या हुआ। टीएमसी नेता शाहजहां शेख इस वक्त संदेश खाली में खलनायक माना जा रहा है। 5 जनवरी को टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर ईडी की रेड हुई। 5 जनवरी को ही शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। 5 जनवरी से ही शाहजहां शेख फरार है। इस बीच शाहजहां शेख कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर कर रहा है। सीबीआई के वकील ने शाहजहां शेख की तुलना लादेन से की है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम, और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। उस समय मैं मौजूद था टीएमसी में, और जो नंदीग्राम में हुआ था नरसंहार, आज वही घटना हो रही है संदेश खाली में, जिसको कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। संदेश खाली में मचा बवाल आसानी से रुकने वाला नहीं है। बीजेपी ने इसे ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना दिया है, तो वहीं ममता संदेश खाली को अब एक ऐसा मुद्दा बना रही है ताकि वो साबित कर पाए कि बीजेपी संदेश खाली की आड़ में बंगाल को जलाने की साजिश रच रही है। फिलहाल दिल्ली से लेकर कोलकाता तक संदेश खाली की हिंसा का मुद्दा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पर अभी और कोहराम मचने के दावे किए जा रहे हैं। बंगाल के बाद रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां इस वक्त किसान संगठनों के साथ सरकार की बैठक जारी है। किसान नेताओं के साथ सरकार के 3 मंत्री बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ही नहीं, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हैं। सरकार के साथ बैठक के पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद आंदोलन के मकसद पर सवाल उठ रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। दरअसल जगजीत सिंह डल्लेवाल ने हालांकि अपने बयान पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर सफाई भी दी, लेकिन उसके पहले डल्लेवाल ने जो कहा उसे आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। किसान आंदोलन में मांग और उसकी पूर्ति के बीच जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। आंदोलन की आड़ में क्या एजेंडा चलाया जा रहा है? बीजेपी मोदी और सरकार के खिलाफ। ये सवाल इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे समूचे आंदोलन की साख सियासत के भंवर में फंसती दिख रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल कौन है? किसान आंदोलन में इनकी कितनी बड़ी भूमिका है? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले जो जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा वो सुनो। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब के जाने माने किसान नेता हैं। 2022 में पंजाब में बड़ा किसान आंदोलन किया था। कई साल से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। जगजीत सिंह ने अपने गांव का नाम अपने सरनेम में जोड़ रखा है। दिल्ली कूच करने वाले 50 किसान संगठनों की अगुवाई कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे करना है? क्या जगजीत सिंह डल्लेवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले के लिए किसी ने कोई स्क्रिप्ट थमाई है, जिसका वाचन जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं? न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सफाई दी है। न्यूज़ 18 इंडिया ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से विस्तार से बात की। हालांकि अब वो दावा कर रहे हैं कि उनका मकसद राजनीति करना नहीं है, लेकिन पीएम मोदी पर जगजीत सिंह डल्लेवाल का वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल का ये ऐसा बयान सामने आया है जो बताने के लिए काफी है कि आखिर प्रदर्शनकारियों का असली मकसद क्या है।
किसान नेता और 2022 में कृषि कानूनों पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य रहे भूपिंदर सिंह मान ने कहा कि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई है। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, मैं भी देखी है, मैं भी देखी है, बिल्कुल देखी है। और ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ छुपा के पॉलिटिक्स करनी ना किसान दा लेके करनी ये ठीक नहीं। जगजीत सिंह डलेवाल के बयान पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिक्रिया दी है। सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को किसानों की मांग मनवाने से मतलब है या मोदी के ऊपर उठे ग्राफ से सरोकार है? सरकार के खिलाफ, सरकार सिखां के खिलाफ इस तरह का एक माहौल सिरजन की लोग कोशिश करते पे ने, जिहड़े शरारती लोग ने, और किसान जथेबंदियां दी इस संघर्ष दे लाहा चुकनियां पईयां ने राजसी पार्टी। सच क्या है? क्या किसान आंदोलन शुरुआत से ही हाईजैक है या सोची समझी साजिश के तहत शुरू किया गया एजेंडाधारी लोगों का जमावड़ा है? अन्नदाता सड़क पर हैं तो सिर्फ किसान नेताओं की इसकी चिंता नहीं, इसे चिंतित सरकार भी है। आम लोग की सड़क पर व्यवधान खड़े होने से परेशान हैं। लेकिन इस बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्राफ की चर्चा कर जता दिया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे नेता सिर्फ किसान की मांग पूरा कराने के लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं, बल्कि पीएम मोदी का ग्राफ नीचे करना भी उनका मकसद है। आंदोलन को लंबा खींचने की पूरी तैयारी इसीलिए की गई है। सरकार के समक्ष पहले भी बातें रखी है, अपना जो है एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून की, और C2+50% है। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दी जाए, किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए, जो बाहर से फसलें आ रही हैं उन पे ऊपर जो आयकर लग रहा था उसे जीरो किया जा रहा, वो ना किया जाए। लैंड एक्विजिशन एक्ट में से किसान की सहमति के बिना भी जमीन छीनेंगे, ये बात भी रखी है। दिल्ली की सभी सीमाएं सील हैं। क्यों? इसका जवाब खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में है। कई महीने पहले से तैयारी, ट्रैक्टर से रिहर्सल, अब तक 40 ट्रैक्टर रिहर्सल, हरियाणा में 10, पंजाब में 30, 100 से ज्यादा बैठकें, 15 से 20 हजार किसान, करीब 2500 ट्रैक्टर शामिल। प्लान बनाना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना, दबाव डालना, ये लोकतांत्रिक तरीके हैं। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछालना, लोकप्रियता पर सवाल खड़े करना और सार्वजनिक तौर पर पीएम मोदी का ग्राफ डाउन करने की बात सवाल तो बनता है। किसान नहीं है, ये आंदोलन जीवी हैं। किसान तो अपने काम कर रहे हैं, ये किसानों के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग हैं। कांग्रेस इन सब लोगों को उकसाती है, कनाडा से फंडिंग होती है, चाइना से फंडिंग होती है। किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों से दिल्ली आएगी। दिल्ली के आसपास के राज्यों से किसान कार, बाइक, रेल, मेट्रो या बस से भी दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ तक तो फिर भी किसानों की प्लानिंग समझ में आती है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि असामाजिक तत्व इस आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें शामिल होकर कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। एमएसपी नु लागू करें। ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना।
तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का यह बयान कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर पहुंच गया है, उसे नीचे लाना है। सवाल उठता है कि किसानों का ये आंदोलन क्या प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने के लिए राजनीतिक मंशा के साथ किया जा रहा है और इसीलिए किसानों को पूरे साजो सामान के साथ डेरा डालने के लिए बॉर्डर पर कह दिया गया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल एक बड़े किसान नेता है और किसानों के बीच उनकी बहुत पेंट मानी जाती है और अगर वो इस तरीके की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ग्राफ को नीचे गिराना है तो उनके इस बयान से कई सारे सवाल तो खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भी चोट पहुंचती है। सूत्रों के मुताबिक एक तरफ ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि फसलों के लिए एमएसपी और कर्ज माफी पर किसान आर पार के मूड में हैं और वो केंद्र पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर वही हालात पैदा हो रहे हैं जैसे साल 2020 में हुआ था। आज भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोगों ने टोल पर कब्जा कर लिया। लुधियाना में सतलज नदी के किनारे बने टोल पर किसानों ने धावा बोला और उसे टोल फ्री करा लिया। बठिंडा समेत कई जगहों पर किसानों ने रेल रोका, रेलवे की पर्ची पर डेरा डाल दिया। रोकने की कोशिश करने पर किसान विरोधी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत में किसानों की कई मांगे मान ली गई हैं, जिसमें किसानों पर दर्ज मुकदमे की वापसी, लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को इंसाफ, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो, 2020 में प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस हटें, मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी पर सहमति बन चुकी है। देश अभी एमएसपी गारंटी वाला कानून बने, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो और किसानों का कर्ज माफ हो, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच किसान और पुलिस दोनों अपनी तैयारी में है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर सील हैं। हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। पिछली बार हुए किसान आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और इस बार भी अगर यह आंदोलन जोर पकड़ता है तो इतना ही नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसान संगठन एमएसपी पर जिस कानून को लागू करने की बात कह रहे हैं वो अगर लागू हो जाए तो सरकार को हर साल 10 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। ये भारत के इस साल के कुल बजट का लगभग 20% होगा। इस समय इस तरह की बातों को लेकर जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें। किसान सड़क पर हैं। गनीमत यह है कि ठंड बहुत तेजी के साथ कम हो रही है और आगे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। पूरा सरकारी महकमा पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी बीच एक बार फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई है। किसानों की तैयारी को देखकर लगता है कि किसान लंबे वक्त तक के लिए बॉर्डर पर रहने वाले हैं। साजिशों के जाल में आंदोलन के फंसकर भटकने का सिलसिला बहुत पुराना है। कितने ही आंदोलनों ने दम तोड़ दिया जिसके पीछे की मंशा स्वार्थ की पूर्ति थी, एजेंडा था। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान तो कम से कम यही बता रहा है कि कहीं कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है।